क्या आप लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है तथा परिमेय संख्या की पहचान कैसे करते हैं? दिए गए प्रश्नों में क्या बतला सकते हैं कि कौन सी परिमेय संख्या आते हैं? तो कोई बात नहीं, आप मेरे वीडियो से बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो के माध्यम से आप आसानी से बता सकते हैं कि प्रश्न में परिमेय संख्या कौन सी है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तथा कभी भी भविष्य में आप परिमेय संख्या के बारे में कोई सा भी प्रश्न आ जाए आप उसको आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा परिमेय संख्या होता है और कौन सा परिमेय संख्या नहीं होता है। क्या करना है आपको? मेरे वीडियो से बने रहना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि परिमेय संख्या इनमें से कौन सी है और कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। इसके बाद मैं इसके बारे में समझाऊंगा कि परिमेय संख्या की पहचान किस प्रकार से किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया √36/64। इसके बाद में प्रश्न बी दिया गया √3। इसके बाद में दिया गया प्रश्न नंबर सी -9/√49। इसके बाद में दिया गया डी √9/81। इनमें आपको बतलाना है कि कौन परिमेय संख्या है और कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो मैं बतला दूंगा आसानी से। देखिए, जैसे कहने का मतलब यहाँ पे दिया गया √36/64। यहाँ पे प्रश्न क्या है? परिमेय संख्या हो जाएगा। इसके बाद में √3 ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। इसके बाद में दिया गया यहाँ पे देखिए -9/√49, ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या होगा। इसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन डी दिया गया है कि √9/81, ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या होगा। तो ये कैसे हुआ, कैसे मैंने बतलाया? आप लोग सोच रहे होंगे कि ये याद करके आए, रट कर आए। ऐसा कुछ बात नहीं है, इसका तरीका होता है। उस तरीका को मैं बतला रहा हूँ, आपको क्या करना, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक नॉलेज के बारे में। आपको मैं इस प्रकार से बेसिक नॉलेज बतला दूंगा कि जिंदगी में आप कभी भी परिमेय संख्या का किसी भी प्रकार का प्रश्न है आप उसको भूल नहीं सकते हैं और आसानी से आप बतला सकते हैं कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। ये सारे एग्जाम में प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, आपको क्या करना है, आपको बतलाना है कि परिमेय संख्या है कि नहीं है। आप चाहे किसी भी प्रकार का एग्जाम दें, उसमें आपको परिमेय संख्या रेशनल नंबर से संबंधित प्रश्न मिलते ही मिलते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले परिमेय संख्या के डिफिनेशन के बारे में बतला रहा हूँ कि परिमेय संख्या का डिफिनेशन किस प्रकार से होता है, परिभाषा किस प्रकार से दिया जाता है। चलिए मैं आपको लिख करके बतला रहा हूँ कि किस प्रकार से परिमेय संख्या की परिभाषा होता है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ परिमेय संख्या रेशनल नंबर। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में रहता है परिमेय संख्या कहे जाते हैं। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में रहता है वे क्या कहलाता है? परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। जहां P और Q के पूर्णांक होता है और Q = ≠0 के होता है, यानी कि Q बराबर किसके नहीं होता? 0 के बराबर नहीं होता है। चलिए मैं आपको लिख करके बतला रहा हूँ। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में हो, जो P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में हो, जहां P और Q कोई पूर्णांक हो, और Q बराबर नहीं हो 0 के, Q = ≠0 हो, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। ये क्या हो गया? परिमेय संख्या का डिफिनेशन हो गया। समझिएगा, फिर से मैं बतला रहा हूँ। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में हो, जहां P और Q क्या होना चाहिए? कोई पूर्णांक होना चाहिए और Q = ≠0 के होना चाहिए, यानी कि Q बराबर किसके नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। P/Q का मतलब क्या हो गया? तो P/Q के मतलब, कहने का मतलब है कि P/Q यानी कहने का मतलब भिन्न के रूप में होना चाहिए। वे संख्याएं जो भिन्न के रूप में हो वो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। जो भिन्न के रूप में नहीं है वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। तो भिन्न के रूप में क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, उस सारे चीज के बारे में इस वीडियो में बस जानकारी दे ही देता हूं आज। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूं परिमेय संख्या की। देखिए, परिमेय संख्या जैसे कहने का मतलब क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। परिमेय संख्या P/Q यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है? P/Q। तो P/Q है कि नहीं है, कैसे पहचाना जाएगा, किस प्रकार से पहचाना जाएगा? आपको याद रखना है, मैं जो चीज़ बतला रहा हूँ उसको क्या करना है? आपको कॉपी पे नोट करते चलना है।
सारे चीज को नोट करना है, उसी से आप क्या करेंगे, परिमेय संख्या पहचान लेंगे आसानी से। जैसे कहने का मतलब मैं यहाँ पे लिख करके बस सबसे पहले बतला रहा हूँ। यहाँ पे 5 दिया गया है, 5 क्या परिमेय संख्या है कि नहीं है आपको बतलाना है। तो 5 क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं, ये बतलाना है। किस प्रकार से बतलाएंगे, 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। कैसे है, तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे 5 दिया गया है, इसके नीचे मैं मान लूँ कि हर 1 दिया गया है, ठीक है। P का मान क्या हो गया, 5 हो गया, और Q का मान क्या हो गया, 1 हो गया। अगर 5 में 1 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 5 ही मिलेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको P/Q के रूप में लिख लिए। तो ये क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। यहाँ पे -5 दिया गया है, यह क्या होगा, परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा, तो -5 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इसके बाद में मैं बात करूं, यहाँ पे दिया गया 2.2424 इस प्रकार से संख्या है, यह क्या होगा, परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा, तो यह भी परिमेय संख्या होगा। यानी कि दशमलव के बाद यदि संख्या रिपीट हो रहा है तो वह परिमेय संख्या होगा। इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे समझिएगा, जैसे कि यहाँ पे दिया गया 2.2424 बार बार रिपीट हो रहा है। हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 2.24 और इस पे क्या करेंगे, ऊपर रेकड़ी लगाएंगे। इसको रेकड़ी बोला जाता है, ठीक है, डैश बोला जाता है। यहाँ पे डैश बोला जाता है। इसको P/Q के रूप में हमें प्रदर्शित करना है। तो P/Q के रूप में प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव सबसे पहले हटाएंगे। दशमलव हटाने के लिए हम क्या कर लिखेंगे, 224 और बटा क्या करेंगे, 100 करेंगे। दशमलव हटाने तो आता ही होगा आपको। क्या करना है, दशमलव के लिए 1 लगाना है, और दशमलव के इधर जितना भी अंक है ना, दशमलव के इधर जितना भी अंक है उतना 0 लगा देना है। दशमलव के लिए 1 और दशमलव के बाद इधर जितना भी अंक है, जैसे कि यहाँ पे 1 और 2 अंक है तो 2 0 लगा दिए। अब यहाँ पे देखिए कि ऊपर में क्या दिया गया है, तो रेकड़ी दिया गया है, डैश दिया गया है। डैश कितने संख्या पे है, तो डैश जो 2 संख्याओं पे है। डैश जब 2 संख्याओं पे रहेगा तो आपका क्या करना है, 999 से गुणा करना है। डैश जब 2 संख्याओं पे रहेगा तो 999 से गुणा करना है। डैश जब 1 संख्याओं पे रहेगा तो 19 से गुणा करना है। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि दिया गया रहता 2.444 डॉट इस प्रकार से। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए लिखिएगा 2.4 पर डैश इस प्रकार से। तो यहाँ पे कितने संख्याओं पर डैश दिया गया, एक संख्याओं पर। इसको भिन्न के रूप में लाइएगा तो कितना आ जाएगा, 24/10। और 24/10 एक संख्या पर डैश है, तो इसलिए क्या करिएगा, 19 से गुणा करिएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कितना जाएगा, 24/9 यह क्या आ गया, भिन्न के रूप में आ गया। इसलिए यह क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। तो समझिएगा ध्यान से, दशमलव के बाद में यदि संख्या रिपीट हो रहा है तो वह संख्या क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। फिर से समझिए, यहाँ पे परिभाषा क्या देगा, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में हो, जहाँ P और Q कोई पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब क्या होना चाहिए, पूरा अंक होता है। पूर्णांक का मतलब क्या होना चाहिए, पूरा अंक, जिसमें धनात्मक भी रहता है, ऋणात्मक भी रहता है और शून्य भी शामिल रहता है। वो सारे क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या कहलाएंगे। अब मैं इसको बात करूं, जैसे √4 दिया गया है, तो √4 दिया गया है, क्या परिमेय संख्या है कि नहीं, इसको बतलाना है। तो √4 क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान देना है। यहाँ पे √4 को हम वर्गमूल पूरा निकाल लेंगे। वर्गमूल पूरा निकालेंगे तो क्या हो गया, 2 आएगा। और 2 क्या हो गया, एक देखिए यहाँ पे 2 हो गया, और 2 के नीचे यदि मैं 1 कर दूं तो 2/1 क्या होगा, P/Q के रूप में हो गया। इसलिए √4 भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। ये सारे चीज को क्या करना है, आपको समझते चलना है। तो ये क्या मैं बतलाया, मैंने अभी बतलाया 5 क्या है, परिमेय संख्या है, तो है। यहाँ पे -5 परिमेय संख्या है। दशमलव के बाद यदि संख्या रिपीट हो रहा है तो परिमेय संख्या है, तो हाँ वह भी परिमेय संख्या कहलाएगा। दशमलव के बाद क्या हो रहा है, संख्या रिपीट हो रहा है, ठीक है, रिपीट हो रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, भिन्न के रूप में ला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे भिन्न के रूप में लाए और यहाँ पे भिन्न के रूप में ला दिए, तो भिन्न के रूप में रहेगा तो परिमेय संख्या कहलाएगा, और भिन्न के रूप में नहीं रहेगा तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। यहाँ पे क्या होगा, √4 यह भी परिमेय संख्या है, ठीक है। मान लिया कि देखिए, अगर और मैं बात करूँ, यहाँ पे दिया गया 16, यह परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो यह भी परिमेय संख्या है। इसको भिन्न के रूप में हम लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको और बतला रहा हूँ कि क्या क्या परिमेय संख्या होता है, उसको आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। तो क्या करना है, मेरे मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चलिए मैं बतला रहा हूँ क्या क्या परिमेय संख्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अब लिख रहा हूँ क्या क्या परिमेय संख्या होता है और क्या क्या परिमेय संख्या नहीं होता है। जितना भी मतलब कि पूर्ण संख्या रहता है वो सारा क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है।
पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर। जितना भी होल नंबर है सारा क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। होल नंबर कहते किसको है, तो होल नंबर का मतलब जीरो से जो गिनती स्टार्ट होता है, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, सारा क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। इसके बाद में जितना भी मतलब कि इवन नंबर रहेगा सारा क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। इवन नंबर जितना भी रहेगा सारा क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, इवन नंबर का मतलब क्या आ जाएगा, तो इवन नंबर का मतलब सम संख्या। सम संख्या जितना भी सम संख्या है सारा क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। सम संख्या किसको कहते हैं, तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है, जैसे कि 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, सारा क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। इसके बाद में ऑड नंबर, जितना भी ऑड नंबर है सारा क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। ऑड नंबर वाले क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या कहलाएंगे। जैसे कि ऑड नंबर का मतलब क्या होता है, विषम संख्या। ऑड नंबर का मतलब क्या होता है, विषम संख्या। विषम संख्या, जितना भी विषम संख्या सारा क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या कहलाएंगे। जैसे कहने का मतलब क्या आ जाएगा, 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, सारा क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। इसके बाद में प्राइम नंबर, प्राइम नंबर ये भी क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर यह भी क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे अभाज्य संख्या कहलाती है। एक और स्वयं से कटे अभाज्य संख्या कहलाती है, जैसे 2 3 5 डॉट डॉट, सारे क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या कहलाएंगे। कंपोजिट नंबर का मतलब कहता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक और संख्या से कटे भाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4, ठीक है, 4 6, ये सब क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या कहलाएंगे। इसके बाद में इंटेजर नंबर, इंटेजर नंबर इसके बाद जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाता हो, ऐसे कि वर्गमूल कंप्लीट रूट, कंप्लीट रूट। कंप्लीट रूट क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या कहलाएंगे। कंप्लीट रूट में क्या आ जाएगा, √4 √9 √16, ये सब क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या कहलाएंगे। ठीक है, दशमलव के बाद यदि संख्या रिपीट हो रहा है, जैसे कि दशमलव के बाद संख्या रिपीट क्या होना चाहिए, 2.24 2 4, ये क्या हो रहा है, दशमलव के बाद संख्या रिपीट हो रहा है। इसके बाद 0.12, फिर क्या आ जाएगा, 1 2, फिर आएगा 1 2, इस तरह से क्या हो रहा है, दशमलव के बाद संख्या रिपीट हो रहा है, तो क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या कहलाएंगे। समझिए क्या क्या परिमेय संख्या कहलाएगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सारा पूर्ण संख्या परिमेय संख्या, इवन नंबर परिमेय संख्या, ऑड नंबर परिमेय संख्या, प्राइम नंबर परिमेय संख्या, कंपोजिट नंबर परिमेय संख्या, इंटेजर नंबर परिमेय संख्या, नेचुरल नंबर परिमेय संख्या, कंप्लीट रूट परिमेय संख्या, और यहाँ पे दशमलव के बाद संख्या रिपीट हो रहा है तो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। तो ये सारे क्या परिमेय संख्या कहलाते हैं। अब इतना सबको समझ में आ गया होगा कि कौन सा परिमेय संख्या है और कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। अगले वीडियो में बतलाऊंगा मैं आपको अपरिमेय संख्या के बारे में। और मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूं कि यदि आप मेरा रेगुलर क्लास करना चाहते हैं, यदि आप 9th और 10th क्लास के करना चाहते हैं, या आप अभी तक 10th क्लास की कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं, तो मेरे चैनल से जुड़े, मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। प्ले स्टोर पे आपको आसानी से मेरा एप्लीकेशन मिल जाएगा। MSG ट्यूशन सेंटर के नाम से आप सर्च करिएगा प्ले स्टोर पे, वहाँ पे मेरा एप्लीकेशन उपलब्ध है। और बिल्कुल एप्लीकेशन में फ्री में निःशुल्क ही सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई करवाया जा रहा है। नया बैच स्टार्ट किया गया है 10th क्लास के लिए स्पेशली। यदि आप 10th क्लास की तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं, अभी तक आपको कुछ भी पढ़ाई नहीं है किया है, या अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं करने के बावजूद आपको कुछ भी जानकारी नहीं है, तो मेरे एप्लीकेशन को अवश्य इंस्टॉल करें।